गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है गुरु का स्थान। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार राजा ने मंत्री के द्वारा अपने लिए शिक्षक की व्यवस्था करवाई। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हो रहा था। गुरुजी तो खूब मेहनत करते, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर एक दिन राजा ने रानी से कहा कि मुझे शिक्षा का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, मालूम नहीं इसका क्या कारण है। रानी ने कहा, राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी बात रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े शांत स्वर से जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत सीधा सा है। गुरुजी, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बहुत छोटी सी बात है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, हर दृष्टि से पद में, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे नीचे आसन पर बिठाते हैं। बस यही कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाएं और स्वयं नीचे बैठें, तो कोई कारण ही नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकारी और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। हम रिश्ते नाते, पद, वैभव किसी में भी कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर हम अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? यदि हम अपने गुरु के प्रति आदर की भावना नहीं रखेंगे तो हमें उनकी योग्यता, अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।